नमस्कार। टीवीएस टॉक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं दोबारा हाजिर हूँ अनुपमा के आज के 22 जनवरी वाले लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स और ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ। तो उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन भी जरूर दीजिएगा। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ हुआ है आज के एपिसोड में। तो टीवी सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड की शुरुआत होती है पराग के साथ, जो उन पैसों को वहीं एक पत्थर के ऊपर रख देता है और मुस्कुराते हुए अनुपमा से कहता है कि प्रेम को क्या बताना है, कितना बताना है या नहीं बताना है, चॉइस इज योर्स, लेकिन आप और आपकी बेटी प्रेम से दूर रहेंगे एंड थैंक यू फॉर योर टाइम मिस अनुपमा जोशी। फिर पराग जय श्री कृष्ण बोलकर वहां से जाने लगता है। तभी अनुपमा उसे रोकती है और कहती है कि रुकिए मिस्टर कोठारी, आपने अपने हिस्से की बात तो कह दी, तो अब मेरे हिस्से की बात भी सुनते जाइए। आपने मेरे बारे में बहुत कुछ पता किया है, पर एक बात आपके रिसर्च में नहीं आई, वो ये है कि मैं ना तो किसी पर कोई गलत इल्ज़ाम लगाती हूँ, ना ही अपने ऊपर लगा हुआ कोई भी गलत इल्ज़ाम सहन करती हूँ। और पैसों का क्या है मिस्टर पराग कोठारी, वो तो आता जाता रहता है और एक वक्त था जब पूरा का पूरा कपाडिया एम्पायर मेरे नाम पे था और आज मैं एक छोटी सी रसोई चलाती हूँ और तब भी मैं यही अनुपमा थी और आज भी मैं यही अनुपमा हूँ और आगे भी मैं ऐसे ही रहूँगी। फिर अनुपमा कहती कि और पैसे वाले लोग ना एक बहुत ही छोटी चीज़ भूल जाते हैं कोठारी साहब, कि पैसों से सिर्फ सुविधाएं खरीदी जा सकती है, सुख नहीं, शांति नहीं, सुकून नहीं। और आप बार बार ये जो बोल रहे हैं ना कि हमारी बराबरी नहीं कर सकते तुम। पराग फिर तभी कहता है कि तो इसमें गलत क्या कहा मैंने। अनुपमा बोलती है कि गलत तो बिल्कुल भी नहीं है, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि हम दोनों में कोई बराबरी है ही नहीं, क्योंकि आप तो हाथ फैलाकर अपने बेटे की भीख मांगने यहाँ पर आए हैं और मांगने वाला देने वाला के बराबर हो ही नहीं सकता मिस्टर कोठारी। फिर अनुपमा ये भी कहने लगती कि और हाँ, ज़रूर ये प्रार्थना करूँगी कि आपके और आपके बेटे के बीच में जो भी झगड़ा है वो बहुत जल्द ख़त्म हो जाए, ताकि आपका आपका बेटा वापस मिल जाए। और मैं भी रही हूँ मेरी बेटी से कितने सालों तक दूर, तो जानती हूँ कि जब संतान दुख देती है तो कितना दुखता है, इसलिए किसी भी माँ बाप को भगवान ये दिन ना दिखाए। और एक बात, प्रेम क्या कोई खिलौना है कि मैं उसे उठाकर आपके हाथ में दे दूं? अरे वो पढ़ा लिखा समझदार लड़का है, बालिग है, तो मैं उसे कोई भी डिसीजन लेने पे मजबूर कैसे कर सकती हूँ? हाँ, कोशिश ज़रूर करूँगी और अपनी बेटी से बोलूँगी कि प्रेम का परिवार इस रिश्ते के लिए मानने को तैयार नहीं है, तो इस रिश्ते को जितनी जल्दी हो सके ख़त्म कर दे। और सबसे बड़ी बात मिस्टर कोठारी, कि आपके बेटे ने मुझसे और मेरी बेटी से झूठ कहा, हर पल शुरुआत से लेकर अब तक सिर्फ और सिर्फ झूठ बोला उसने। तो जिस रिश्ते की शुरुआत ही झूठ से हुई हो और जो बार बार हर सवाल करने पर झूठ बोलता हो, उस पर कोई कैसे भरोसा करे? आप बताइए, मैं आपके झूठे बेटे पे भरोसा कैसे कर लूँ अपनी बेटी के लिए? और अपने बेटे को मेरी बेटी से बचाने आए हैं आप? अरे फिलहाल तो मुझे अपनी बेटी को आपके झूठे बेटे से बचाना है। और अगर आपका बेटा मेरी बेटी से दूर हो गया ना, तो सच में आपसे ज़्यादा सुकून मुझे मिलेगा। पराग फिर उसकी बात पर हंसते हुए जवाब देता है और कहता है कि वाह, दिल को तसल्ली देने के लिए क्या बात घुमाई है आपने अनुपमा जी। आप मामूली लोग खुद को दिलासा देने के लिए अपने आप से कितने झूठ बोल देते हैं, लेकिन सच आप अच्छी तरह से जानती हैं कि आपकी हैसियत क्या है और हमारी हैसियत क्या है। तभी उसी वक्त वो पैसे अचानक तेज़ हवा होने के कारण से उड़ जाते हैं। तो फिर अनुपमा पराग को कहती है कि ये देखिए मिस्टर कोठारी, उड़ गई आपकी हैसियत। इसलिए वजन दौलत में नहीं बल्कि शख्सियत में होनी चाहिए। दौलत का क्या है, आज है कल नहीं, पैसे तो यूं ही उड़ जाते हैं। और आप एक पिता हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा अपने बेटे के साथ खुश रहें। और मैं एक माँ हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी हमेशा खुश रहे। और मेरी बेटी की खुशी आपके झूठ बोलने वाले बेटे के साथ तो हो ही नहीं सकती। इसलिए आप अपने बेटे को अपने पास लाइए और मैं अपनी बेटी को आपके बेटे से दूर लेकर जाऊँगी। फिर अनुपमा जय श्री कृष्ण बोलकर पराग को वहाँ से चली आती है। और फिर इधर अनुपमा प्रेम के दिए धोखे के बारे में सोच सोच कर आ रही होती है और आकर एक जगह पर बैठ जाती है और फिर बहुत ही रोने लगती है और कहती है कि इतना बड़ा झूठ मैं अपनी बच्ची से क्या कहूँगी? जब मुझे ये झूठ बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो राही को कैसे होगी? और बाकी सबको क्या जवाब दूंगी मैं? अंश, बा, स्वीटी, डॉली बहन, सब ने बार बार बोला था कि प्रेम पे भरोसा मत कर, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी। और मेरे मन में भी सवाल उठ रहे थे, लेकिन मैंने उससे भी अनदेखा कर दिया। ऐसा कैसे कर सकती हूँ मैं? बिना उसके बारे में कुछ पता लगाए उसे घर में रख लिया मैंने। ना मैं उसे घर में रखती और ना मेरी बेटियाँ उसके प्यार में पड़ती। फिर अनुपमा खुद को कोसते हुए कहती है कि सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मैं ही प्रेम को घर में लेकर आई थी, तो अब मैं क्या ही करूं कान्हा जी? मैं राही को कैसे रोकूं और समझाऊं कि प्रेम से प्यार मत कर? और प्रेम, इतना बड़ा झूठ क्यों बोला तूने? मैं तो तुझे बेटा मानती थी अपना, सबसे झगड़ कर तुझे अपने घर में जगह दी थी मैंने, सबके खिलाफ जाकर तुझ पर भरोसा किया, बिना कुछ पूछे बिना कुछ पता लगाए। इतना बड़ा धोखा क्यों दिया प्रेम तूने? दूसरी तरफ फिर इधर राही अनुपमा के बारे में चिंतित होते हुए कह रही होती है कि पता नहीं मम्मी कहाँ चली गई, सुबह से गायब है, और ऊपर से प्रेम भी पता नहीं कौन सी बात से इतना परेशान है, समझ ही नहीं आ रहा है मुझे। हे द्वारकाधीश जी, सब कुछ ठीक कर देना प्लीज़। और मुझे इतनी बेचैनी से क्यों फील हो रही है कि क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला है।
इधर फिर दूसरी तरफ कोठारी हाउस पे पराग घर लौट आता है तो मोटी बा उससे पूछती है कि पराग कहाँ चला गया था तू। हमने ऑफिस में फ़ोन किया तो पता चला कि तू वहाँ पर भी नहीं है। तभी पराग इधर से कहता है कि अनुपमा जोशी से मिलने गया था मैं बा। फिर वो उसके और अनुपमा के बीच में हुई सारी बातें मोटी बा को बताने लगता है। तभी मोटी बा ये सुनकर कहती है कि गुस्सा तो बहुत आ रहा है लेकिन एक उम्मीद भी दिख रही है। अगर वो औरत अपनी बेटी को प्रेम से दूर कर दे तो हो सकता है कि टूटा हुआ दिल लेकर हमारा प्रेम हमारे पास वापस लौट आए। फिर इधर पराग बोलता है कि देखते हैं क्या होता है बा। वो औरत वैसे भी बहुत चालाक है, कब कौन सा पत्ता फेंक दे कुछ कहा नहीं जा सकता। फिर इधर ये सारी बात उनकी प्रार्थना सुन लेती है। दूसरी ओर फिर कुछ देर बाद जब अनुपमा घर पर लौटती है तो राही उसकी हालत देखकर परेशान हो जाती है और आकर उससे पूछती है कि क्या हुआ मम्मी, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं, सब कुछ ठीक तो है ना। तभी फिर तोशु भी कहता है कि मम्मी आप जानते हो ना कि सुबह सुबह कितना प्रेशर होता है ऑर्डर्स का, फिर भी आप चली गई, अरे मैं कितना संभालूंगा अकेले। फिर इधर सब लोग भी अनुपमा से पूछते हैं कि क्या हुआ है आखिर, पर अनुपमा जवाब देने के बजाय इधर उधर प्रेम को ढूंढने लगती है और फिर राही से पूछती है कि प्रेम है कहाँ। राही फिर बोलती है कि वो ऑर्डर डिलीवर करने गया है मम्मी, पर आप बोलिए ना प्रेम ने कुछ किया है क्या। तभी राही फिर मन में ये कहती है कि प्रेम मुझे कुछ कहना चाह रहा था और इधर मम्मी उसके बारे में पूछे जा रही है तो ज़रूर कुछ तो मेजर हुआ है। फिर राही दोबारा से अनुपमा को पूछती है कि बताइए ना मम्मी हुआ क्या है। तो अनुपमा बोलती है कि प्रेम को आ जाने दे फिर बताती हूँ। तभी इधर प्रेम घर पर लौटता है और जैसे ही वो दरवाजे से अंदर आता है तो उसे प्रार्थना का मैसेज आता है। तो जैसे ही वो उस मैसेज को पढ़ने जाता है तो अनुपमा इधर बिना सोचे समझे उसके गाल पे कस के एक चांटा जड़ देती है और इधर ये दृश्य देखकर सारे घर वाले शॉक्ड रह जाते हैं कि ये क्या कर डाला अनुपमा ने। फिर अनुपमा प्रेम पर बरस पड़ती है और कहती है कि ये थप्पड़ उस झूठ के लिए जो तुमने हम सबसे बोला है प्रेम पराग कोठारी, और तुमने सिर्फ सच नहीं छुपाया, तुमने सिर्फ झूठ नहीं बोला बल्कि तुमने हमारी भावनाओं का, हमारे विश्वास का, हमारे प्यार का मजाक उड़ाया है। बार बार तुमसे पूछा प्रेम कि तुम्हारे घर वालों के बारे में बता दो, लेकिन तुमने कुछ भी नहीं कहा। फिर अचानक अनुपमा प्रेम को ये कहती कि निकलो मेरे घर से अभी के अभी, मुझसे दूर, मेरे परिवार से दूर चले जाओ, गेट आउट मिस्टर प्रेम पराग कोठारी। तभी प्रेम सिर्फ चुप ही रहता है। फिर राही इधर बीच में आकर अनुपमा को कहते कि नहीं मम्मी, प्रेम कोठारी हो ही नहीं सकता और वो मुझसे इतना झूठ कह ही नहीं सकता, कुछ तो मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है मम्मी। फिर अनुपमा प्रेम को बोलती कि देखो प्रेम, देखो मेरी बेटी को, कितना विश्वास है इसे तुम पर, जिसे अपने माँ के सच से ज़्यादा तुम्हारे झूठ पे यकीन है। काश राही तूने इस पर विश्वास ही नहीं किया होता। राही फिर दोबारा से कहती है कि नहीं मम्मी, प्रेम कभी झूठ नहीं कह सकता। अनुपमा फिर राही को समझाते हुए कहती है कि बेटा यही सच है कि ये पराग कोठारी का बेटा है, कोठारी खानदान का वारिस, और इसने ये बात हम सबसे छुपाई और हम सबको धोखा दिया। फिर अनुपमा प्रेम से बड़े ही शक्ति से पूछती है कि अरे अब तो अपने मुंह से सच बोल दो प्रेम, थोड़ा तो शर्म करो, अब तो बोल दो कि तुम हो कौन और तुम्हारा नाम क्या है। फिर प्रेम इधर चुपचाप सिर झुका लेता है और सच स्वीकार कर लेता है। तो ये सुनकर राही स्तब्ध रह जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी बा इधर अनुपमा को सुनाते हुए कहती कि और बना इसे सारथी, पहले दिन से मैं तुझसे कह रही हूँ कि अनजान लड़के पर भरोसा मत कर, पर नहीं, हम सब तुझे रोकने की कोशिश किए जा रहे थे पर तूने हमारी एक भी नहीं सुनी। देख तेरी दोनों लड़कियों के साथ प्रेम का नाटक करके ये तो अपने महल में चला जाएगा, पर हम सब क्या करेंगे। फिर बा ये भी कहती है कि देख देख, सबको इतना झटका लग रहा है कि कोई बोलने के होश में भी नहीं है, तो आज साबित हो गया ना कि मैं गलत नहीं थी बल्कि तू गलत थी। अनुपमा तभी बोलती है कि हाँ मैं ही गलत थी बा, आप लोग सही थे और जीवन में पहली बार मैंने इंसान पहचानने में गलती कर दी। दिमाग कह रहा था कि पूछ इससे पता लगा, लेकिन मैंने अपनी दिल की ही सुनी। फिर अनुपमा प्रेम को ये कहती कि पता है क्यों, क्योंकि उस दिन जब तुम मुझे बावड़ी पे मिले थे ना प्रेम, तो मुझे तुम्हारे अंदर कान्हा जी की छवि दिखाई दी थी। ऐसा लगा था जैसे कान्हा जी ने मुझे मेरे जीवन का सारथी भेज दिया है, क्योंकि तुम मुझे द्वारका ले गए थे और तुम्हारी ही वजह से मैं अपनी बेटी से मिल पाई थी, इसलिए दिल से और मन से तुम्हें अपना बेटा माना था मैंने। बहुत लगाव हो गया था तुमसे, पूरा यकीन किया तुम पर, और जब कोई गैर धोखा देता है ना प्रेम, वो इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन जब कोई अपना जिसे आप बेटा मानते हो वो धोखा देता है ना, तो अपने आप पर से विश्वास ही उठ जाता है। अरे हर कदम पे तुमने मुझसे झूठ बोला कि मैं अनाथ हूँ, मैं अनाथ आश्रम में पला बड़ा हूँ, मेरा कोई भी नहीं है इस दुनिया में, बार बार यही बोलते रहते थे ना तुम प्रेम। तभी बा फिर प्रेम को बोलते कि अरे इसने तो पूरी बेशर्मी से झूठ बोला है, अरे अपने जीवित माँ बाप को मरा हुआ बोलते हुए तुझे शर्म नहीं आई प्रेम। अनुपमा फिर तभी बोलती कि अपने माँ बाप के बारे में इतना बड़ा झूठ, अरे तुम्हारे फैमिली में जो भी झगड़ा था उसमें हमसे क्यों झूठ बोला तुमने, हमने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा, हमें क्यों धोखे में रखा तुमने। और ये राही जब मुझसे नाराज़ थी तो तब तुम ही इसे समझाते थे ना कि माँ से ज़्यादा इस दुनिया में कोई प्यार नहीं कर सकता, अपनी माँ को दुख नहीं देना चाहिए बल्कि अपनी माँ का साथ देना चाहिए। और तुम्हें याद है तुमने कितनी जतन और मेहनत करके राही को मेरे पास लाया था, और तुम खुद इतने सालों से अपने माँ बाप से दूर रहे हो और उन्हें दुख दे रहे हो। अगर राही उस वक्त तुम्हारे नज़रों में गलत थी तो तुम अपने नज़रों में कैसे सही हो सकते हो प्रेम। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम बोलते कुछ हो और करते कुछ और ही हो। फिर अनुपमा ये बोलती कि सबसे लड़कर मैंने तुम्हें इस घर में जगह दी, क्योंकि मैंने सोचा था कि मुझे मेरा बेटा मिल गया, मेरा सारथी, और ये अंश
तोशु, डॉली बहन, पाखी, बा सब लोग ने मना किया था कि मत कर भरोसा, लेकिन मैंने किसी की भी नहीं सुनी। सबके ताने सुने लेकिन नहीं, फिर भी अड़ी रही कि नहीं, मेरा प्रेम घर में रहेगा क्योंकि वो हमारे परिवार का सदस्य है। फिर अनुपमा ये कहती कि सच कहते हैं लोग कि आजकल अच्छाई का ज़माना ही नहीं है। मैं ही एक नंबर की गधेड़ी हूँ कि जा जाके सबके लिए अच्छा करना है मुझे, पर क्यों करना है अच्छा मुझे? अच्छाई के बदले अच्छाई कहाँ मिलती है इस दुनिया में? धोखा ही मिलता है। और माँ बनने का शौक़ है मुझे, इसीलिए तो तुम्हें सच्चे दिल से बेटा माना, पर भूल गई कि जब मेरे सगे बच्चे ही मेरे नहीं हुए तो एक पराया मेरा अपना कैसे हो सकता है। फिर अनुपमा ये कहती है कि तुमसे सच की उम्मीद की थी मैंने प्रेम, और जब प्रार्थना तुमसे मिली थी तब भी मैंने तुमसे पूछा था कि कौन है ये प्रेम, तुम जानते हो उसे? लेकिन तुमने कहा कि नहीं अनु मैम, मैं तो इसे नहीं जानता। अरे कह देते सच कि वो तुम्हारी बहन है, बहन कहने में क्या हर्ज था तुम्हें? इतना तो बोल ही सकते थे ना तुम। और पता नहीं दिमाग में कैसे कैसे ख्याल आया मेरे, लेकिन फिर भी तुम पे यकीन किया मैंने, इतना यकीन किया कि अपनी बेटी तक मैंने तुम्हें सौंप दी। इसकी ज़िंदगी तुम्हारी ज़िंदगी के साथ जोड़ने जा रही थी मैं। फिर अनुपमा ये कहती है कि और तो और इतने सालों से तुमने अपने घर की दहलीज पे कदम तक नहीं रखा, और कल वहाँ पे चले गए, वो भी मेरे और मेरी बेटी के लिए उनसे झगड़ा करने, अपने पिताजी को धमकाने हमारी वजह से। और इधर ये सारे सवालों का जवाब प्रेम दे ही नहीं पाता, सिर्फ चुपचाप खड़ा रहता है। और तभी इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों आने वाले अपकमिंग एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा कि पराग, मोटीबा और ख्याति अनुपमा से उसके घर आकर माफ़ी मांगते हुए नजर आते हैं। फिर मोटीबा और पराग प्रेम और राही की शादी तय करने की घोषणा भी करते हैं, पर अनुपमा को इस फैसले के पीछे कोई बड़ी साजिश का अंदेशा होता है। तो इसी तरह के अनुपमा के डेली एपिसोड के अपडेट्स जानने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आज का ये वीडियो पसंद है तो वीडियो भी लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के अपडेट्स के साथ। धन्यवाद।